धीर्धैनं श्रवणपटे अतीवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। गुप्त नवरात्रा पूर्णावती, भड़ली नवमी प्रगटाय। क्यों होते हैं गुप्त नवरात्रा, देवता करते हैं। और भड़ली नवमी क्या होए, क्या होती है भड़ली नवमी, क्यों करते हैं देवता गुप्त नवरात्रा, और उसमें किस वस्तु की प्राप्ति देवताओं को हुई। विष्णु कल्प में ही प्रसंग यह विष्णु स्वयं सुनाते हैं। जब इच्छा होती है उनकी तब इस प्रसंग को गाते हैं। तो ये तो कलयुग मास वसाड़ा और सोमवार प्रगटा अति प्यारा। अमृत वर्षा होय भवानी और भड़ली नवमी पावन जानी। क्या है मणि कौस्तुभ और क्या रहस्य समझाए, और कौन जामवंत है जो कौस्तुभ मणि प्रगटाए। बड़ा रहस्य है जगत में कोई जान नहीं पाए। क्या है ये भड़ली नवमी, क्या जामवंत प्रगटाए। और क्या है ये मणि कौस्तुभ देखो, जिसे नारायण धारण करते हैं, और नारायण ही कौस्तुभ मणि का आज वर्णन खुद करते हैं। सुनो नारद, लक्ष्मी और दिव्य मूर्त प्रगटाए, और कलयुग में भी कौस्तुभ मणि की और मैं कथा रहा हूं सुनाए। जब जब अवतार धरा पर हो तब भड़ली नवमी पड़ जाती है, और सागर मथन हो जाता है, कौस्तुभ मणि प्रगटाती है। एक समय की बात है और सतयुग हुआ प्रारंभ, और देव दानव लड़ने लगे। दोनों में था दंभ, दोनों में ही बड़ा दंभ था। एक तरफ शुक्राचार्य थे, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति थे। कहा महाराज देवता बड़े या दानव बड़े, अब कौन करे इसका फैसला। और विष्णु गए मुस्काए और वासुकी नाग को प्रकट किया, और ये उत्तर प्रगटा। ये उत्तर देगा आपको, क्योंकि हम तो दे नहीं सकते। तो वासुकी नाग लेकर के तुम और सागर मथन करो भारी, और उसमें से निकलेंगे 14 रतन और एक निकलेगी सुंदर नारी। तो जिसकी किस्मत में जो होगा
उसको वही मिल जाएगा, और जिसके जैसा लिखा हो शुभ वह शुभ और अशुभ हो जाएगा। सुनकर विष्णु की बात को सागर मथन भवानी और देव और दानव दोनों ही मथने लगे हैं पानी। सागर का मथन होने लगा। तो सागर मथन अथन गति जाना, और ब्रह्मा पुत्र जामवंत भगवाना। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु ने तो सृष्टि की रचना की, लेकिन उसे मनुष्य बनाया, और ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म तेज से, अपनी नौ दुर्गाओं की शक्ति से, अपनी पुत्रियों की शक्ति से गुप्त नवरात्रा में एक बालक पैदा किया, जिसे ब्रह्मा जी का पुत्र कहते हैं, और रीछ जैसी शक्ल कर दी, और लंबे लंबे बाल, और जामवंत का जन्म हो गया भड़ली नवमी पार। भड़ली नवमी सतयुग में जामवंत जी का जन्म हुआ। जामवंत किसे कहते हैं? भगवान विष्णु ने पूछा, अभी तो सृष्टि की रचना स्वयंभू मनु कर रहे हैं, ये कौन दूसरा पुत्र क्यों पैदा कर दिया? महाराज, स्वयंभू मनु रचना रचे वह तो मानव रच पावेगा, लेकिन जब अवतार पृथ्वी पे जावेगा तो उसे ज्ञान कौन बतलावेगा? इस कारण ये ब्रह्म पुत्र जामवंत जन्माए। जा का मतलब जानकारी, और मंगल देत बनाए। तो कैसा भी रास्ता जाम हो जाए, कैसी भी समस्या आ जाए अवतार के सामने, उसका मार्गदर्शन ये मेरा पुत्र जामवंत करेगा। तो भेजो इसको सागर मथन में, और करे सहायता जान। और देवताओं की सहायता करने आ गए जामवंत महाराज। तो जामवंत सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दृष्टि से पैदा किया। जामवंत चारों युगों में अवतारों के मार्गदर्शक रहते हैं, चाहे वो कैसा भी अवतार हो, चाहे वो 52 अवतार हो, चाहे वो रामा अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, चाहे वो कलयुग का कल्कि अवतार हो, उनका प्रमुख सलाहकार जामवंत जी रहते हैं, क्योंकि सारी बातें जानते और मंगल देत बनाए। और लंबी उम्र है जामवंत की, कभी न मरने पाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जिसके पास जानकारी हो, त्रिलोक की शक्ति जानता हो, और जिसकी लंबी आयु हो, जो अवतार को खुद पहचानता हो, तो मददगार अवतार का जामवंत भगवान। सागर मथन होने लगा, किया विष्णु ने ध्यान, तो 14 रतन वहां प्रगटाए, और धीरे धीरे विष्णु मुस्कुराए। तो क्षीर सागर में सूर्य और चंद्रमा उदय नहीं होते, वहां निराकार की ज्योति का प्रकाश रहता है, और शेष जी की सैया पर भगवान विष्णु अकेले ही विराजमान थे। तब शेष जी ने भी सोचा कि मेरे भाई वासुकी नाग से कहूं कि हमारे यहां, हमारे विष्णु के यहां भी, उनके हृदय में भी प्रकाश होना चाहिए, और इस प्रकाश को करने के लिए वासुकी नाग आप समुद्र मंथन में हमारी मदद करो। और जामवंत जी को प्रेरणा की कि आप कुछ ऐसा करिश्मा करो कि क्षीर सागर में भी सदा प्रकाश रहे। और भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते रहे, उनके चरणों का चापन करने वाली कोई शक्ति भी प्रदान करो। बस इच्छा हुई थी शेषनाग की, सुन ली वासुकी नाग। सागर मथन होने लगा और जहर का निकली आग, एक जहर का मटका निकला, पी गए भोले शंकर भंडारी, आग बुझा दी जहर की सारी। 14 रतन वहां प्रगटाए
और मणि कौस्तुभ जामवंत ले आए। जामवंत कौस्तुभ मणि लाए विष्णु के पास। चारों युगों में तुम ही अवतार हो, रख लो अपने पास। और धनवंतरी लक्ष्मी ले आए और अंधकार सारे हट जाए। खुशी हो गई, दीप जल गए, कौस्तुभ मणि प्रकाश। और लक्ष्मी अपने आप ही आई विष्णु के पास। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो इस तरह प्रगटी थी कौस्तुभ मणि और जामवंत प्रगटाई थी। ब्रह्मा का था वरदान उसे, तब शक्ति जामवंत में आई थी। तो जामवंत की दृष्टि में ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है कि जिधर तुम दृष्टि डालोगे हर रोज एक मणि पैदा करोगे। तो अरबों खरबों कौस्तुभ मणियां जामवंत जी के खजाने में है, जिसका किसी को पता भी नहीं है। और केवल जब अवतार आता है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसे प्रकाशमान करने के लिए, क्योंकि मनुष्य रूप में आता है, उसमें ज्योति भरने के लिए। क्योंकि बैकुंठ से जब नारायण आते हैं तो कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी और अपना सुदर्शन चक्र, शंख चक्र गदा पद्म सब बैकुंठ में रह जाते हैं। तब जामवंत जी आते हैं और उनके अंदर कौस्तुभ मणि का प्रकाश उनके हृदय में भरते हैं। और तब जाकर के देवता अवतार अपना कार्य पूरा करता है। तो उसे कहते हैं कौस्तुभ मणि। और इसका जन्म भड़ली नवमी को हुआ था। भ का मतलब भगवान से है। तो देवता और दानव इन दोनों को भय था कि हम बड़े या देवता बड़े या दानव बड़े। और दोनों अपनी अपनी ताकत उस समुद्र मंथन में डाल रहे थे। तो निकली एक डली उसमें, जिसको भड़ली कहते हैं। और नवमी के दिन निकली थी, उसे कौस्तुभ मणि कहते हैं। तो भगवत भगवान के लिए निकली वो डली, उसे कहते हैं कौस्तुभ मणि। को का मतलब कोमलांगम सदा शीर सागर शयनम। भगवान विष्णु वैसे तो बहुत सख्त है, इतने ज्यादा सख्त हैं कि पूरे त्रिलोक के सारे ब्रह्मांड उनकी परमात्मा से चिपके रहते हैं। तो कितने ज्यादा सख्त हैं। और नारद कहे कोमलांग, हंसी आ गई भृगु ऋषि को और मारी दिल पे टांग। उन्होंने टांग मार के देखा कि ये सख्त है या कोमल है, ये नारद झूठ तो नहीं बोलता। तो लात मारी भृगु ने जब ही और विष्णु शक्ति हिल गई तभी। का विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। क्षमा क्षमा करो विष्णु को प्रभु, कहीं चरण चोट नहीं आत। कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। तब भृगु ऋषि का सारा घमंड ही खत्म हो गया कि धन्य धन्य विष्णु कोमलांग गति जान। अरे कौस्तुभ मणि के ऊपर देखो भृगु चिन्ह भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। तो कौस्तुभ मणि इतनी कोमल है कि उसकी कोमलता को भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि का पहला शब्द ही को से आता है। तो सारे कोप विष्णु के ऊपर आते हैं, लेकिन वो कोमल हो जाते हैं। ये भगवान भृगु ने वरदान दिया कि जो भी मारे लात तुम्हारे, अब मेरे बाद जो आए लात नहीं विष्णु के पड़ेगी, मात वहीं खा जाए तो वो मात खाएगा। तो ये वरदान ब्राह्मणों से नारायण को लेना था। तो कौस्तुभ मणि की कृपा से भृगु जी का यह आशीर्वाद भड़ली नवमी को भगवान विष्णु को मिला और उनके कोमल हृदय के अंदर को और स का मतलब शेषशैया। तो शेष जी भी इतने कोमल हैं, मखमल जैसी खाल, और उस पर देखो बैठे रहते हैं नारायण के लाल। इतनी कोमल उस सख्त वस्तु को जो नारायण है, इतनी कोमल शैया भगवान ने दी। और शेष जी भी दूध की थर, क्षीर सागर, जो दूध होता है क्षीर, उसके ऊपर जो थर आती है उसके ऊपर
वो कोमल शैया तैरती रहती है। तो इतनी कोमलता होती है नारायण में जान, तब जाकर के बनते हैं वह भारत में भगवान। तो स का मतलब, को का मतलब कोमलांगम से है, स का मतलब शेषैया से है, और त का मतलब तरन तारण करने वाले नारायण है। चारों युगों में भक्तों का तरन तारण करते हैं। तो को स त भ का मतलब वही भगवान है, और मैं उनके मन में अणी ईश्वर शक्ति लक्ष्मी का निवास रहता है, जो उनका हृदय है। तो लक्ष्मी हृदय बन गई नारायण, और कौस्तुभ मणि भगवान, और उसको धारण करते हैं नारायण भगवान। तो भड़ली नवमी जन्म दिखाया, और लक्ष्मी को धनवंतरी प्रगटाया। जामवंत कौस्तुभ मणि प्रगटाई, और देखो दिवाली क्षीर सागर में आई। इतना दिव्य प्रकाश मणि का, और हो गया दिव्य प्रकाश। आज तलक वह प्रकाशमान है, जहां बैकुंठ है क्षीर सागर का वास। इस तरह कौस्तुभ मणि का जन्म सतयुग में भड़ली नवमी को जामवंत जी ने करवाया। तो जामवंत के वचन सुहाए, और देखो त्रेता युग प्रगटाए, और सतयुग जामवंत प्रगटाई, और कौस्तुभ मणि विष्णु को पाई। लक्ष्मी मिली विष्णु भगवाना, अमृत देव पान करी जाना। 14 रत्न निकले तब भारी, ये विष्णु बन गए अवतारी। फिर त्रेता युग आया जब, तो लिया गर्भ अवतार। सतयुग तक तो भगवान विष्णु सीधे ही जन्म ले लेते थे, चाहे वो कच्छ अवतार हो, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, चाहे वो नरसिंह अवतार हो, चाहे वो बावन अवतार हो, कहीं भी, चाहे वो वराह अवतार हो। 5 अवतार सतयुग में हुए एक साथ, लेकिन मां के पेट से नहीं हुए, सीधे ही नारायण अवतार लेकर चले गए। और त्रेता में तो कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। तो गए वनवास जन्म प्रगटावा, जंगल जंगल खाक चनावा। तो जामवंत पहुंचे वहां, और पंपापुर मिलता, जहां चुरा ली सीता उनकी, और कैसे सीता को लाए। तो जामवंत अति गुप्त दिखावा, और रीछऊ बंदर ईश्वर पावा। रीछ और बंदरों ने भगवान की मदद करी। तब जामवंत जी से कहा, महाराज मैं तो अवतार हूं, न मेरे पास धन है, न मेरे पास स्त्री है, वो भी लुट गई, रावण लूट के ले गया, और अब मुझे शक्ति की जरूरत है। तब कहा, करो स्थापना रामेश्वर की जाए, कौस्तुभ मणि प्रकट हो जाए, देखो ज्योतिर्लिंग बन जाए। तो जामवंत ने करी स्थापना, राम और शिव की करवा डाली, और रामेश्वर के ऊपर देखो कौस्तुभ मणि प्रगटा डाली। तो कलयुग में भी कौस्तुभ मणि का रामेश्वर में प्रकाश। रावण पूजने आया, उसको सीता लाया साथ। उस सीता रूपी लक्ष्मी को लेकर के रावण खुद वहां पूजन करने आया था। उस कौस्तुभ मणि की पूजा केवल रावण ने की थी, वरना रावण की मुक्ति नहीं होती। तो जामवंत कर कौस्तुभ मणि को और रामेश्वर नहीं प्रगटाते तो रावण की मुक्ति नहीं होती और 7 जन्म रावण पाते। तो दर्शन किए जब कौस्तुभ मणि की और पूजा कर ली हाथ, 3 जन्म में मुक्ति हो गई, बन गई सारी बात। तो जामवंत की कृपा से और राम बने रघुनाथ, और रावण वहां मारा गया, विजय हुई रघुनाथ। ये भी विजयदशमी को हुई थी, भड़ुली नवमी गुप्त नवरात्र के 1 दिन बाद हुई थी, जिसे
शरद नवरात्रा कहते हैं। और ये जामवंत जी की सलाह से हुई थी। फिर आया द्वापर अवतारा और कृष्ण जन्म जेल में धारा। तब प्रेम पुजारी बन गए श्री कृष्ण भगवान और योद्धा ऐसे बने हतनापुर दिया गीता का ज्ञान। तब जामवंत की सलाह से और विजय कृष्ण की हो, अपनी लड़की जामवंती का विवाह कृष्ण से हो। जामवंत जी ने अपनी पुत्री मणि, अपने दिल की मणि निकाल करके जामवंती को भगवान कृष्ण को दे दिया कि जाओ विजय अब होए तुम्हारी और जामवंत की मणि करे सारी। और मणि ऐसी प्रकाश करे और काली मणि है जान, जितना कालापन द्वापर में और देखो खाए तमाम, सारे कालेपन को, सारे पापों को ये मणि खा जाएगी। इस तरह मणि श्री कृष्ण को और जामवंत देने आए और इस कारण गोपाल सहस्त्र नाम में और श्लोक वेद व्यास जी लिख पाए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम, कंकणे वेरुकणे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलतम, कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री पर विष्णुतो विजते गोपाल चूड़ामणि। भगवान कृष्ण गोपाल के ने अपने हाथ से जामवंत जी की लड़की को चूड़ा पहनाया, चूड़ामणि, और वो मणि अपने हाथ से जामवंत ने भगवान कृष्ण को दे दी। ये रहस्य कोई नहीं जानता, लेकिन ये गोपाल सहस्त्र नाम में अंकित है। इस तरह कौस्तुभ मणि राम अवतार में राम जी के पास रामेश्वर में आज भी, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कहा हम तो खुद ही रघुवंश मणि है, शिरोमणि है, मणियों में मणि है, और जानकी हमारी जनक सुनैना मणि है, जनक मणि है, तो हम तो मणियों से भर देंगे भारत और राम राज प्रगटा देंगे और जितने भी भारत के नर नारी सबको कौस्तुभ मणि बना देंगे। तो जामवंत हंसने लगे, धन्य धन्य रघुनाथ। अरे त्याग दिया सब मणि को और फेंका पुष्पक जात, पुष्पक विमान से लंका की सारी मणियों को ही फेंक दिया। तो त्याग हो तो राम और सीता जैसा। और भगवान कृष्ण ने भी मणि को प्राप्त करके जामवंती को और वृंदावन त्याग दिया कि क्या मोह करें हम सत्ता से, हमको तो द्वारका चलना है और द्वार खोले 10 इंद्री के, हमको तो भगवान से मिलना है। गुजरात के तट पर, सागर तट पर आए कृष्ण भगवान, जामवंत मणि कौस्तुभ और शेष शैया गतिमा, नीली चादर ओढ़कर सो गए और ज्ञान देने लगे। और अब कलयुग प्रगटे कल की अवतारा और हाथ में उसके कौस्तुभ मणि धारा, उसके हाथ में भी कौस्तुभ मणि है। और भड़ोली नवमी को ये ज्ञान भगवान विष्णु दे रहे हैं। कल की भगवान इस समय भारत में खड़े हुए हैं। तो आओ हे कलयुग के लोगों, हम कौस्तुभ मणि की व्याख्या बताएं, इसकी शक्ति बताएं। अवतार के पास ही रहती है, आज तक ये किसी मनुष्य के पास नहीं गई। केवल जब मानव अवतार में भगवान आते हैं तो मानवता को उत्पन्न करते हैं और दानवता को समाप्त करते हैं। तो अवतार के हाथ में ये कौस्तुभ मणि रहती है, उनके हृदय में समाहित रहती है और उनके हृदय में सारे भक्त समाहित रहते हैं और उनके हृदय में सारी भक्ति समाहित रहती है और सारे मृत्युलोक के अंधकार को हटा करके और मानवता का प्रकाश करने वाली इस कौस्तुभ मणि को वाणी भी प्रणाम करती है। अहो भाग मानस तन पाई, 100 जन्मों के पुण्य प्रगटाई। 100 जन्म के पुण्य प्रकट हो
तब ये वाणी वक्ता कौस्तुभ मणि की वाणी कर सकता है। 100 करोड़ रामायण का इसने पाठ किया हो, 100 करोड़ गीता का इसने पाठ किया हो, 100 करोड़ इसने अश्वमेध यज्ञ किए हो, 100 करोड़ तीर्थों में स्नान किया हो और 100 करोड़ मानवता की रक्षा करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी हो, ऐसे व्यक्ति को वाणी मिलती है। और फिर जाकर के उस कौस्तुभ मणि का प्रकाश सारे त्रिलोक में फैलने लग जाता है। तो वाणी भी भगवान की मणि कौस्तुभ जान, जो कलियुग में भी दे रही है कौस्तुभ मणि का ज्ञान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो निराकार की ज्योति जब उसके वक्ष स्थल हृदय में जल जाती है, तब दिव्य प्रकाश हो जाता है और तब वाणी प्रकट आती है। तो तब जाकर वाणी मिले, इतने हो तब पुण्य, वरना सारे संत महात्मा इस पृथ्वी पर शून्य। वरना सारे शंकराचार्य संत महात्मा बड़े बड़े योगेश्वर शून्य ही रहते हैं और इस शून्य में उस शून्य को तलाश करते रहते हैं कि कभी हमें भी मणि मिले। लेकिन मणि तो एक को ही मिलती है और वो मणि 4 बार जामवंत जी ही देते हैं। और जामवंत जी ने वो मणि 4 बार 4 अवतारों को दी और एक बार भगवान विष्णु को दी सतयुग में, साक्षात अपने हाथ से दी थी। दूसरी बार रामावतार में भगवान राम को दी, त्रेता द्वापर युग में भगवान कृष्ण को दी और चौथी बार ये वाणी को भी दे रहे हैं। जामवंत धन्य धन्य और पलक के बाल समान, अरे चरणों तक जिनकी पलके हैं ऐसे महापुरुष गतिमान। ऐसे महापुरुष हैं, उनकी पलकों की बाफड़ियां उनके चरणों तक आती है और त्रिलोक की सारी जानकारियां उनके पास रहती है। और कौस्तुभ मणि उनकी दृष्टि को कहते हैं। एक मणि का यदि मूल्यांकन कराएं तो आप सोचो, चारों अवतार, एक मणि का मूल्य राम राज्य था, एक मणि का मूल्य कृष्ण राज्य था और एक मणि का मूल्य 21वीं शताब्दी में कल्कि अवतार का राज्य होगा। इतनी संपदा उस कौस्तुभ मणि के अंदर होती है। तो सारी सरकारें, छोटी मोटी सरकारें, ये तो फेल है उसके सामने। उसका कंप्यूटर हिसाब दुनिया का कोई वैज्ञानिक, दुनिया का कोई आधुनिक यंत्र, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते कि उसका प्रकाश कितना होता है और उसकी शक्ति कितनी होती है और उसकी कीमत क्या होती है। तो पूरे राम राज्य की कीमत एक कौस्तुभ मणि के बराबर है, एक कृष्ण राज के बराबर है, एक सतयुग के बराबर है और कल्कि अवतार के कलयुग के बराबर अब भगवान कृष्ण उसे दिखाएंगे। कल्कि अवतार नारायण का अवतार है और ये बहुत कोमल अवतार है, फिल्मी जैसा अवतार है। नृत्य करे भारत में घर घर और सबको रोज नचाएगा। और आज भड़ूली नवमी में वाणी से मिलने आएगा। अरे कृपा हो गई वाणी तुझ पर, ऐसा प्रकाश दिखलाएगा। जो ग्रंथ रचा तुमने शिव रामायण, उसमें आज समाएगा। जब आ जाए कौस्तुभ मणि का और वे प्रकाश उसमें आ जाएगा, ऐसा दिव्य प्रकाश फैले जगत में, घर घर रामायण को सब गाएगा। अरे ऐसी कौस्तुभ मणि शिव रामायण और शिव जी ने प्रगटाई है। और भड़ोली नवमी को पूजा करने खुद कल्कि भगवान की शक्ति आई है। जामवंत ने मणि रख दी वहां और देखो नमन दिखाई है। और वाणी के हृदय और मस्तिष्क में भर दिया प्रकाश। अब वाणी ईश्वर की आई है। चाहे विष्णु शिव और ब्रह्मा और चाहे दुर्गा आ जाए, जिसको बुलाना चाहे ये बालक उसकी वाणी आ जाए। तो भारत पे अगर कोई प्रकोप करे तो
उसको नष्ट दिखा देगा। एक लाल ही काफी भारत में भारत को चमका देगा। अरे नीली छतरी वाला देखो भारत में फिर आया है, और नीली ध्वजा त्वम शरणम ब्रजेश की फिर भारत में लाया है। क्योंकि नीली छतरी, नीली ध्वजा और कौस्तुभ मणि प्रगटाया है। और ऐसी व्याख्या कौस्तुभ मणि की कोई देव सुना नहीं पाया है। देव दानव जाने नहीं कौस्तुभ मणि का ज्ञान, जामवंत की कृपा से, और कहे विष्णु भगवान। तो वाणी को तो प्रेरणा भगवान विष्णु दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे बताओ। अब बताओ, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी और नारायण ये किसी को मिल सकते हैं क्या? बस इनका तो आभास हो जैसे फिल्म समान, ये तो बस चलचित्र है, देखो सब भगवान। तो वाणी भी चलचित्र की तरह भगवान को अपने आंखों के सामने देखती रहती है। तो ये सारा जगत भी चलचित्र है, और उस चलचित्र को चलाने वाले आप लोग सब अभिनेता हो। और चलचित्र में एक अभिनेता होता है जो हीरो होता है, और एक विलेन होता है जो दानव होता है। तो उस हीरो के पीछे विलेन पड़ जाता है, और विलेन सारे समाज को दानवता में विलय करने की शक्ति रखता है, और हीरो उस विलय को रोकने की शक्ति रखता है। अंत में हीरो जीतता है और विलेन पराजित हो जाता है। तो ये हीरो और विलेन का खेल चल रहा है इस समय। दानवता विलेन बनी हुई है और मानवता हीरो बनी हुई है, और इस हीरे के प्रकाश को कल के अवतार 21वीं शताब्दी में कौस्तुभ मणि के साथ भारत में प्रवेश करा देंगे। ये भड़ोली नवमी, गुप्त नवरात्रा, देवताओं की शक्ति से ये वाणी भगवान नारायण ने आज सोमवार को कलयुग में कन्या और तुला राशि के चंद्रमा के बीच, क्योंकि कन्या जैसी शक्ति है और निराकार की ज्योति, और तोल तोल के तुला राशि में भर दे पुण्य के मोती। पाप तुले नहीं उस पलड़े में, पुण्य ही बस तुल पाए। इस कारण ये नवमी भड़ूली कलयुग में प्रगटाए। तो पहली बार ये भड़ली नवमी आई है। तो ये भगवान को दी हुई एक डली है, जिसे जामवंत जी ने अपने हाथ से समुद्र मंथन से निकाल करके भगवान विष्णु के हृदय में स्थापित किया था, जिसे आज तक वहां से कोई नहीं निकाल सका, और उस पर मोहर भृगु ऋषि ने लगाई थी। तो भृगु ब का मतलब भगवान से है, और रघु का मतलब रग रग में। तो आप भी उस मोहर को अपनी आत्मा पे लगाओ और अपने रग रग में भगवान के नाम को भर लो। तो आप भी भगवान विष्णु के जैसे प्रकाशमान होकर के कौस्तुभ मणि के शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हो, यदि प्रयास करो। तो प्रयास करते करते सफलता मिल जाती है। रसरी आवत जात है सर पर करत निशान। तो पत्थर शिला के ऊपर भी रस्सी निशान कर देती है। तो जब आप भगवान का जाप चालू करोगे, अपने रोम रोम में राम भगवान को रमा लोगे, तो आप पर भगवान का निशान अंकित हो जाएगा। उसे ही भृगु ऋषि का निशान कहते हैं, और यह आप अपने हृदय के ऊपर अंकित करो। यह प्रसंग एक योग प्रसंग है। इसे संसार में 4 वेद में भी ब्रह्मा जी ने वेद व्यास को नहीं लिखवाया, लेकिन वाणी पर विशेष कृपा होने के कारण ये सारे रहस्य खोल दिए। अब पद्मनाभ का रहस्य एकादशी के दिन खोलेंगे, जब देवता सोएंगे। क्योंकि जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो वो पद्मनाभ बन करके और शयन कर जाते हैं। और इस बार चतुर्मासा नहीं, पंचमासा है। इस पहली बार 4 मास की जगह 5 मास का चतुर्मास होगा, और ये पंच भूत शरीर
और 21वीं शताब्दी में जब नारायण प्रवेश करते हैं तब ऐसा योग बनता है। इसलिए सारे राजताज तब हिलने लग जाते हैं और सारे पुष्प मुरझाने लग जाते हैं, सारे तेज निस्तेज हो जाते हैं और उसके बाद भगवान नारायण का प्रकाश भारत में होता है और नया सवेरा होता है, नई सदी होती है। उसे 21वीं सदी कहते हैं। 21 बार पापों के कारण इस पृथ्वी को परशुराम ने निस्तेज कर दिया था, तो वो 21वां कलयुग में वो अंक आ गया है। इसलिए इस पृथ्वी को तो निस्तेज करेंगे, इसके बाद इसके अंदर नया तेज भरेंगे और वो नया तेज भरने के लिए इस कौस्तुभ मणि का प्रकाश भारत में करने के लिए कल की अवतार भारत में पधार रहे हैं। जय कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने उसे मिले भक्त भगवान, जो भक्तों की इच्छा हो पूरी करे भगवान। एक योग है इस प्रसंग में। इस प्रसंग को कलयुग में बस एक बार ही सुनाया जाता है और जितने भी भक्त हैं वो उनकी मनोकामनाएं इस प्रसंग को सुनने से ही पूरी हो जाती है। फिर उन्हें पूरी जिंदगी में भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ते, बस एक बार ये प्रसंग सुनना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। भगवान की कृपा से उन सबकी मनोकामनाएं, शुभ शुभ मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देते हैं और अशुभ मनोकामनाओं को तो भगवान आज तक किसी की भी पूरी नहीं की। चाहे वो रावण हो, चाहे वो कौरव हो, चाहे वो हिरण्याकश्यप हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे कंस हो, चाहे जरासंध हो या कलयुग के कोई भी राक्षस हो, अशुभ शुभ कामनाओं को तो भगवान कभी किसी की पूरा नहीं करते, उसको तो नष्ट कर देते। तो ये प्रसंग आपकी अशुभ इच्छाओं को नष्ट करे, शुभ इच्छाओं को प्रकट करे और भगवान आप पर कृपा करके और सारी मनोकामनाएं भक्तों की और भारतवासियों की, 1.25 अरब भारतीयों की पूरी कर दे, क्योंकि आप ही वह ईश्वर शक्ति हो जो सब सारे त्रिलोक की सुनवाई करती हो। तो ये वाणी आपसे सारे भारत की ओर से सुनवाई के लिए आज खड़ी हुई है। बड़ली नवमी की पूर्णाहुति हो रही है और पूर्णाहुति को पूर्ण करना नारायण का काम है। तो आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करें और कौस्तुभ मणि का प्रकाश करके कल की अवतार बनकर भारत में पधारें। ये वाणी की और सारे भारतवासियों की इच्छा है। और जो भारत के ऊपर प्रकोप करने वाली शक्तियां हैं, भारत के दुश्मन बनना चाहते हैं, उनकी दुश्मनी को समाप्त करके और उनको निस्तेज कर दें कि वो भविष्य में भारत की तरफ आंख उठाने का साहस भी न कर सके। तथास्तु विष्णु ने कहा और हो गया कौस्तुभ मणि प्रकाश और झनकार हुई आकाश में से और हुआ कल की अवतार। जय कलंकेश्वर भगवान की जय।